आज का चैप्टर बहुत मजेदार है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड आवाज आ रही है? मेरा वॉइस आ रहा है? यस यस मैम। मैम। ओके। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू योर ओन सेक्शन ऑफ द मैजिक बुक। टुडे राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मेघ बता रही है, इट्स लाइक द आई थिंक ये हम सब में से 99.9% लोगों का ये ड्रीम होगा कि हमारे पर्स इतने लबालब भरे हुए हैं पैसों से कि द मनी इज कमिंग आउट फ्रॉम द बैग्स। सो this is what they say is that it is possible. Gratitude is riches, complaint is poverty by Christian Science Hamlin. Hamnal. मतलब ग्रैटिट्यूड आपको रिच बना सकता है और आप कंप्लेन्स आपको पुअर बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो हमें समझने की जरूरत है। और क्योंकि मैं जो जो यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगी, आप उसको अपनी लाइफ में एनालाइज करेंगे। ठीक है। मैं जो जो बोलूंगी आप सोचेंगे कि आप वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इफ देर इज अ लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड दैट फीलिंग वरिड, एनवियस, जेलस, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring you more money, can never bring more money to you. Because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. अगर आपकी लाइफ में आज पैसों की कमी है, कमी का मतलब ये कि वो आपको लग रहा है कमी है, हो सकता है आपके लिए कम हो, वो किसी के लिए बहुत भी हो सकते हैं। बट अगर आपको अपनी लाइफ में फील हो रहा है कि आपके पास मनी की कमी है, तो हमें ये समझने की जरूरत है और बहुत जरूरत है कि वरी वरिड होने से, पैसों के लिए वरिड होने से, एनवीएस होने से, जेलस होने से, किसी के पास पैसे ज्यादा है उससे हम लोगों ने एनवी कर लिया, उससे जलन पैदा कर ली, या हम लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट अपनी एक फीलिंग लगा दी अपने मनी के साथ, या हम लोग डिस्करेज हो गए कि मैं कुछ भी कर लूं मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है, डाउटफुल हो गए, पता नहीं मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैं इतना अर्न कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या फेयरफुल, मेरे पास जो पैसा है कहीं वो चला तो नहीं जाएगा। ये जो सारी फीलिंग्स है, अगर हम इसको मनी के साथ अटैच करते हैं, देन दिस विल नेवर ब्रिंग मोर मनी टू अस। हमारे पास इससे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं, ये लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड शो करती है मनी के लिए। ठीक है। सो अगर हमारे को कहीं पे भी हम ये फीलिंग मनी के साथ अटैच करते हैं, तो हम ऑलरेडी उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं हमारे पास जितना भी मनी है उसके लिए। सो कंप्लेनिंग अबाउट मनी, arguing about money, getting frustrated about money, being critical about of the cost of something, or making someone feel bad about money are the acts of are not the acts of gratitude, and the money in your life will never improve, it will worsen. हर समय ये कंप्लेन करते रहना कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इन जनरल, कि आपको किसी ने बोला, आपके बच्चों ने बोला कि मम्मा ये परचेज करके देना है, और आपने सीधा बोले मेरे पास पैसे नहीं है। आपने इन जनरल बोला, पर आपने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। या आपस में आर्ग्यूमेंट हो गया कि मैंने तेरे को पैसे दिए थे, तूने अभी तक मुझे वापस नहीं करे, वॉट एवर, इन वॉट एवर वे। मैं एक बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको। मनी के बारे में फ्रस्ट्रेट होना कि कितना महंगाई बढ़ गई है, आज तो मैं, ये सब्जी इतनी महंगी है, ये फल इतना महंगा आ गया है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये जो सारी फीलिंग्स हैं, या फिर किसी को मनी के लिए फील कराना, किसी, कोई आपसे मनी मांगने आया, आपने उसको कुछ सुना दिया उल्टा कि तुम तो पैसा मांगते ही रहते हो, ये वो टाइप्स, आप मनी के बारे में कुछ भी ऐसा फीलिंग देते हो, सो वो एक एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, और इससे मनी कभी भी इंप्रूव नहीं करेगा, बल्कि ये सिचुएशन और खराब ही होगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गली में किसी, मेरा कोई नेबर है, ठीक है, मेरे कोई नेबर है, मेरा कोई फ्रेंड है,
मेरी उस फ्रेंड से अच्छी बनती है। नाउ उस अब मेरे ड्रीम जॉब में, मेरा ड्रीम है कि मेरे को एक मर्सिडीज कार खरीदनी है, मेरी ड्रीम में है अभी तक। और मेरा फ्रेंड है, मेरी उससे बहुत अच्छी बनती है। अब हुआ क्या, मेरा वो फ्रेंड मर्सिडीज ले आया, जो ड्रीम कार मेरी थी वो मेरे फ्रेंड ने खरीद ली। ठीक है, तो क्या हो गया, अब मुझे जलन होनी शुरू हो गई कि मेरे पास नहीं है, उसके पास आ गई है। अब ये एक सिचुएशन है, एक नॉर्मल सिचुएशन हो सकती है, ये ज्वेलरी को ले लेके हो सकती है, ये साड़ी को लेके हो सकती है, ये किसी भी चीज को लेके हो सकती है। नाउ अब आप इमेजिन करो, जब जलन किससे हुई, वो फ्रेंड तो पहले भी था, जब मर्सिडीज नहीं थी तो वो सब कुछ ठीक था, जब मर्सिडीज आई तो हमारी जलन शुरू हुई। तो हमारी जलन उस बंदे से थोड़ी हुई, हमारी जलन तो मर्सिडीज से हुई। और मर्सिडीज क्या है, मेरी खुद की ड्रीम कार है। तो मैं अपनी ड्रीम कार को ही मैं नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ जलन कर करके, उस बंदे को नहीं दे रही हूँ एक्चुअली मैं, क्योंकि बंदे से तो जलन थी नहीं ना। अगर बंदे से जलन होती तो पहले भी ना बनती उससे, पहले बनती थी ना, पहले फ्रेंड था वो मेरा। पर अब फ्रेंड मेरी खटास क्यों आ गई, क्योंकि उसके पास अब मर्सिडीज आती है। तो फ्रेंड फ्रेंड माइनस हो गया, बचा क्या, हमारी नेगेटिव एनर्जी कहाँ गई, मर्सिडीज पे, हमारी ड्रीम के ऊपर। तो यही सेम सिचुएशन है, जब भी हम कहीं पे हम लोगों को जलन होता है, हम लोगों को किसी की खुशी देख के, किसी की कार आई, हम उसको गुड फीलिंग ना देख के, उसको तारीफ ना करके, या फिर हम उसको प्रेज ना करके कि वाओ यार कितनी अच्छी कार आई है, कार के फीचर्स को प्रेज करो, उसको प्रेज करेंगे तो हम अट्रैक्ट करेंगे। पर हम जब कंपेयर करेंगे, यार मैं सोचती रह गई वो ले भी आया, ठीक है, और उसके बाद मेरे को खुद को ही अंदर से फीलिंग, अब मैं उससे क्या बात करनी, उसके पास तो मर्सिडीज है, मैं उससे क्या बात करूं। मैं धीरे धीरे वो गैप मेंटेन करना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी देनी शुरू कर दी, तो अल्टीमेटली मैं नेगेटिव एनर्जी अपने फ्रेंड को नहीं दे रही हूँ, मैं उस कार को दे रही हूँ। जो प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी ड्रीम कार थी, और मैंने वो ड्रीम को अपने से और दूर कर दिया। जो मर्सिडीज आने वाली सपोज 2 साल में आ जाती, मैंने उसको और पीछे कर दिया, शायद अब 10 साल तक ही ना है। समझ रहे हो सिचुएशन को? No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel gratitude for the money you do have. So the money in your life can magically increase. अब मैं यही सोचती रह जाऊं कि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, और मैं यही सोचती रह जाऊं कि मेरे पास इनफ नहीं है। ठीक है, तो ये दिस इज एन एक्ट ऑफ अनग्रेटफुलनेस फॉर द मनी। तो मैं उसको साइड में करके, अभी मेरे पास अगर I-20 है, मैं I-20 के लिए ग्रेटफुल हूं, तो दैट इज बीइंग ग्रेटफुल। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास जो है, पहले तो मुझे सारी सिचुएशन को साइड में करके जो है उसका ग्रेटिट्यूड मैं दूंगी। तो एक मैसेज मैं भगवान जी को देती हूँ कि मैं तो इसमें खुश हूँ, मैं तो जो मिल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। और जब मैं खुश हूं तो भगवान कहेगा तो इसमें खुश है, चलो और दे देते हैं इसको, चलो अब ये इसमें खुश है, इसको और दे देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कि जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में से अगर एक बच्चा आपके हर चीज में थैंक यू बोल रहा है आपको, तो आपको मन करेगा ना, चलो इसको और थोड़ा खुश कर देती हूँ, चल थोड़ी सी स्माइल और बढ़ा देती हूँ, चलो 2 घंटा खुश है, इसको 4 घंटा खुश कर देती हूँ। सेम एक्ट है यहाँ पे, हमारे पास जो है, हम उसके लिए अगर ग्रेटफुल हैं तो हमें और मिलेगा, और वो कहीं से भी मिलेगा। वो ये नहीं कह रहा कि तुम, वो कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, बट थिंग इज दैट इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल गेट मोर। So whosoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have abundance. Whosoever does not have gratitude for money, even what he or she has will be taken from her. कुछ भी करके वो आपके पास से चला जाएगा, आपका कोई नुकसान हो जाएगा, आपके पास सडन खर्चे आ जाएंगे, आपका ऐसे एक्सपेंस आ जाएगा जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। अगर आपने पैसा जमा किया और उसके ग्रेटफुल नहीं हो, बट जमा क्यों किया है ना, वो कब हाथ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो आप सोचोगे यार मुश्किल से खर्च जमा किया था वो भी गया, क्यों? क्योंकि आपने जो सेविंग करी थी, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं थे। आप अपनी लाइफ में सोचो, ऐसी कितनी बारी सिचुएशंस आई हैं, और हर एक की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई हैं। ठीक है, समझ आ रही है? फीलिंग ग्रेटफुल फॉर मनी
When you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. हमें मुश्किल होगा हमारे लिए कि पैसे कम है तो मैं कैसे ग्रेटफुल रहूं, जो मेरे पास ऑलरेडी कमी है मैं ग्रेटफुल किससे रहूं। पर यही तो चैलेंज है। और अगर आपने यही चैलेंज को ओवरकम कर लिया, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। प्रॉब्लम बात यह है कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। या तो हम कंप्लेन करते रहेंगे, हम हमेशा इसी लाइफ में रहेंगे, रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी लेंगे। या फिर हम ग्रेटफुल होना शुरू कर दे कि हमारे पास वाटर टैंक आ गया, अब मेरे पास वाटर सप्लाई पूरी है। The subject of money can be tricky one for many people, especially when you don't have money. So there are two steps in magic money practice. It is important that you read through the entire practice of magic money in the beginning of the day because you will continue with the practice throughout the day. ठीक है, तो ये पूरी प्रैक्टिस अच्छे से समझना और फिर देखते हैं आगे कैसे होता है ये। आप अब मैं जैसे जैसे एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप वो चीजें सोचना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके। और मन से सोचना कि क्या सिचुएशंस को इमेजिन करना अपनी लाइफ में अपने आप को सिचुएशन में सेट करना। Sit down and take a few minutes to think back about your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where you was paid when where money was paid for you. Say and feel magic words thank you with all your heart for each instance. वो बोल रहे हैं अपने चाइल्डहुड में जाओ। चाइल्डहुड में आपके सारे खर्चे, सारे आपके एक्सपेंसेस टेकन केयर हो जाते थे। ठीक है, वो जरूरी तो नहीं है ना कि आप पे कर रहे थे। अपने एजुकेशन पे आपने पे किया, अब बचपन में अपने कपड़ों के लिए आपने पे किया, अपना बर्थडे सेलिब्रेट होता था आपने पे किया, घर में आपके लिए साइकिल आई आपने किया, आपकी बुक्स आई आपने किया, आपके ईयर रिंग आपको फर्स्ट गोल्ड के दिए होंगे आपने किया। नहीं किया ना, वो भी हो गया ना। क्यों? क्योंकि बचपन में हम लोग कंप्लेन्स नहीं करते थे मनी को लेके। हम तो खाली इच्छा रखते थे हमें ये चाहिए, और बस हमें ये चाहिए। और हम लोग दिन रात वही सोचते थे मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। तो भगवान तथास्तु करते थे, लो जी। क्यों? क्योंकि हमारी कंप्लेन्स नहीं थी, हमारे ग्रजेस नहीं थे, हमारी हम जेलस नहीं थे। हम लोग एक प्योर सोल थे। जैसे जैसे बड़े होते गए ये सब कुछ आता चला गया। सो वी विल गो बैक टू आवर चाइल्डहुड और हम वो चीजें सोचेंगे जिसमें हमें अबंडेंस में चीजें मिली हैं। नाउ इमेजिन, डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट? हमेशा बचपन में जब से पैदा हुए थे खाना मिला खाने को? तीनों टाइम मिला? दूध मिला? सब कुछ मिला? सी द abundance of food we had. And thank you Bhagwan ji, thank you so much for everything I ate in my childhood till now. Did you live in a home? घर मिला था? घर था आपके ऊपर? छत थी आपके ऊपर? वेकेशन में जाते थे तो होटल में रुकते थे, धर्मशाला में रुकते थे, गुड़गांव गुरुद्वारे में रुकते थे, छत थी ना। नानी के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे, बुआ के घर जाते थे, दादी के घर जाते थे, छत थी। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सड़क पे सोने को पड़ा? थैंक यू भगवान जी, मेरे पास हमेशा मेरे सर के ऊपर छत रही है। डिड यू रिसीव एन एजुकेशन ओवर मेनी ईयर्स? पढ़ाई के लिए पैसे खर्चे हुए, पापा ने दिए, मम्मी ने दिए, पढ़ाई मिली ना। एबीसीडी से लेके आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, एनटीटी किया है, जिसने कोई बीएड के लिए अप्लाई किया था, जो भी किया था, पढ़ाई करी, पढ़ाई के पैसे मैनेज हुए ना। थैंक यू भगवान जी उन सारे पैसों के लिए जो मेरे ऊपर खर्च किया गया। हाउ डिड यू ट्रेवल टू स्कूल ईच डे? डिड यू हैव स्कूल बुक्स, स्कूल लंचेस एंड ऑल द थिंग्स यू नीडेड फॉर स्कूल? रिक्शा थी, साइकिल थी, बस थी, कुछ तो था, या पापा ही छोड़ के आते थे? बुक्स की कभी कोई कमी रही? नहीं रही ना। हमेशा नोटबुक खत्म होती थी तो दूसरी मिलती थी ना। कलर्ड पेन्स लेके जाते थे ना, कभी इस कलर से लिख रहे कभी उस कलर से लिख रहे। लंचेस हमेशा भरे होते थे ना, जो मम्मा को बोलते थे मम्मा वो बना के देती थी ना। जो जो स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिए थी, रबर बैंड चाहिए था, स्पेशल स्कूल के फंक्शन के लिए कोई नई ड्रेस चाहिए थी, रेंटेड चाहिए थी, जो भी चाहिए था सब मिला था ना। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डिड यू गो एनी वेकेशन व्हेन यू वर अ चाइल्ड? वेकेशंस में गए हो बचपन में? स्कूल ट्रिप्स में गए हो? सारे खर्चे उठाए गए थे ना।
ट्रैवल एक्सपेंस, रहने का खर्चा, जब शॉपिंग पे ट्रैवल वेकेशन पे जाने तो शॉपिंग भी होती थी, सब कुछ होता था। गेम जोन भी जाते थे, मेले में भी जाते थे, वो राउंड वाले झूले भी झूलते थे, सब कुछ करते थे ना। व्हाट वर द मोस्ट एक्साइटिंग बर्थडे गिफ्ट यू रिसीव व्हेन यू वर अ चाइल्ड? सोचो, कितने गिफ्ट मिलते थे। आज कोई गिफ्ट देता है तो हम क्या कहते हैं? देखो समझो, आज हम बड़े हो गए हैं, कोई गिफ्ट देता है, नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है। ठीक है भाई, भगवान की जगह नहीं जरूरत है तो रहने दे फिर, आगे से जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। आप कितना ग्रेसफुली ले रहे हो। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। ठीक है जी, नहीं है चाहिए तो ना, फिर आगे से मिलने भी बंद हो जाएंगे, फिर कंप्लेन मत करना कि मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिले। ठीक है, कोई सगन देता है, नहीं जी नहीं क्या जरूरत है, उसी के ऊपर हमारे यहाँ पे तो बहस हो जाती है कि नहीं लेना नहीं लेना, हो जाती है ना। आज गिफ्ट आते हैं कि क्या दे दिया है, किसी काम का नहीं है, है ना। देखो कितना डिफरेंस। अगर उस टाइम पे हमें कोई कुछ भी देता था हम तो खुश हो जाते थे, वाओ मुझे गिफ्ट मिले, मुझे 10 गिफ्ट मिले, हम तो इसी में खुश रहते थे। डिड यू हैव अ बाइक, टॉय और अ पेट? इमेजिन करो अपनी लाइफ। कितनों के पास घर पे वीडियो गेम्स होते थे। अगर आपका नहीं भी है फिर भी आपको खेलने को तो मिल ही जाता था, चाहे वो भाई का हो कि फ्रेंड का हो, चाहे कजन का हो। एंजॉय तो किया है हर एक ने। मारियो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने नहीं चलाया हो। डिड यू हैव क्लोथ एज यू ग्रू सो क्विकली फ्रॉम वन साइज टू नेक्स्ट? मम्मी कहती थी ना यार इतनी जल्दी जल्दी कपड़े छोटे हो रहे हैं, फिर भी नए कपड़े मिल ही जाते थे, छोटे कपड़ों में तो नहीं रहते थे ना। आप देखो हम कितनी अबंडेंस में रहे हैं, हमें आज महसूस होता है हमारे पास नहीं है, पर आज तक जितना मिला क्या हमने कभी थैंक यू बोला? हम तो सोचते हैं ये तो मम्मी पापा का फर्ज है, हमने तो ऐसा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, ये तो मम्मी पापा का काम है, इसमें क्या कर दिया उन्होंने। हम आज उसी उसी अनग्रेटफुलनेस के चक्कर में फंसे थे। डिड यू गो टू द मूवीज, प्ले स्पोर्ट्स, लर्न अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, परस्यू योर हॉबी? कितनों ने ये हैंडीक्राफ्ट के वो फ्लावर बनाने के कोर्सेज करे हैं, कुकिंग कोर्सेज करे हैं वेकेशन में। समर कैंप तो अब चल रहे हैं, हम लोग तो बचपन से समर कैंप के नाम पे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन गया है हमने, कोई भी ऐसा वेकेशन गया है जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ना सीखा हो? क्या हम डांस की क्लास में नहीं जाते थे? ये कोई नया ट्रेंड तो नहीं है, तो पुराना से ही चल रहा है ना। हम क्या, मम्मी ने क्या नहीं कराया हमें? सोचो। डिड यू गो टू द डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन व्हेन यू वर नॉट वेल? तबीयत खराब होती थी तो डॉक्टर की फैसिलिटी भी मिलती थी ना, मेडिसिन मिल जाती थी ना। कभी ऐसा रहा कि आप बीमार हुए और आपका टेक केयर नहीं किया गया? मम्मी रात भर जागती थी ना, सर पे पट्टियां करती थी ना, रात को बीमार होते थे तो पापा भागते थे ना दवाई लाने के लिए। हमने कभी थैंक यू बोला? कभी नहीं बोला। डिड यू गो टू द डेंटिस्ट? डिड यू हैव एसेंशियल आइटम्स दैट यू यूज एवरी डे लाइक योर टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप एंड शैम्पू? देखो कितनी माइनर माइनर चीजें वो बोल रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कभी, हम लोग ऐसा उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है ना। सोचो जिसके पास नहीं है उनकी हालत, हमें मिला है बट हमने कभी थैंक यू नहीं बोला। डिड यू ट्रैवल इन अ कार? डिड यू वॉच टेलीविजन, मेक फोन कॉल्स, यूज इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड वाटर? हमारे पहले जब फोन नहीं होते थे, पीस घर पड़ोसी के घर में जाके होता था फोन, फिर भी आपने एंजॉय तो किए ना वो फैसिलिटीज कि आपके नेबर के यहाँ से फोन आया कि भैया तुम्हारा फोन आया आके बात कर लो। नहीं तो पीसीओ पे जाके पैसे 2 रुपए डाल के कॉल्स करी है ना। आपने फैसिलिटी तो अवेल करी है ना, कैसे भी करी हो, करी है ना। ऑल दीज थिंग्स कॉस्ट मनी एंड यू रिसीव्ड देम ऑल एट नो चार्ज। आपने अपनी पॉकेट मनी स्पेंड नहीं करी है इसमें, और आपने अर्न करके स्पेंड नहीं करा है इसमें, आपके ऊपर स्पेंड किया गया है। As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you receive that equate to hard earned money. वो मम्मी पापा का हार्ड अर्न मनी था। बाकी सब छोड़ो, शादियों पे हमारी कितना खर्चा हुआ, ज्वेलरी बना के दी गई, चाहे अपनी दी गई चाहे बाजार से बना के दी गई। आपके ससुराल वालों के यहाँ पे ज्वेलरी दी गई, आपके हस्बैंड को चेन चढ़ाई गई, सब कुछ हुआ। कपड़े आए, जब हम शादी का लहंगा लेने जाते हैं उसकी कॉस्टिंग मम्मी पापा ने दे दी तो हमने ले आए, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का। आज हम खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा हार्ड अर्न मनी है।
वो भी हार्ड अर्न मनी था जो हमारे ऊपर खर्च किया गया, और हमने कितनी बारी थैंक यू बोला। Be grateful for every single instance and money, because when you can feel sincere gratitude for money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. This is the guarantee, this is the only solution. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। अपने ऊपर एक एक चीज का खर्चा सोचो, बैठो, बचपन से शुरू हो जाओ, एक एक कपड़े का जो याद आ रहा है, ये फ्रॉक याद आ रही है, ये स्वेटर याद आ रहा है, जो याद आ रहा है उसके लिए थैंक यू लिखो, दिल से लिखो। 50 पेज भरते हैं कि 50 नोटबुक भरती हैं? दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, और दिस इज गारंटेड बाय द यूनिवर्सल लॉ। सो टू कंटिन्यू, वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द इंश्योरेंस ऑफ अबंडेंस। ग्रैटिट्यूड इज द प्रीमियम ऑफ योर इंश्योरेंस, अबंडेंस इंश्योरेंस। आप ये प्रीमियम पे करते क्यों? आपका इंश्योरेंस बना रहेगा अबंडेंस का, कि आप हमेशा अबंडेंस में रहोगे। ये प्रीमियम पे करते रहो जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक मनी, टेक अ डॉलर बिल एंड राइट ऑन अ स्टिकर दैट यू प्लेस ऑन द बिल। बिल मीन्स आप कोई भी एक नोट लो, कितने भी करेंसी लो अपनी, और कितने भी 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, कुछ भी लो, उसके ऊपर आपने एक स्टिकर पेस्ट करना है। एक लिखोगे आप स्लिप पे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, और उसके ऊपर आप पेस्ट करोगे। ठीक है, सो ये आपका बनेगा मैजिक डॉलर मनी, डॉलर बिल, मैजिक डॉलर बिल या मैजिक मनी बिल। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक योर मैजिक डॉलर मनी विद यू एंड पुट इट इन योर वॉलेट, पर्स और पॉकेट, at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times you want. Take it out, hold the dollar money in your hands, read the written words, and be truly grateful for the abundance of money you have been given in life. The more sincere you are and the more you feel, the faster you will see a miraculous change to the circumstance of your money. आपने क्या लेना है? नोट लेना है, नोट पे स्टिकर लगाना है, हल्की सी टेप के साथ आप उसको पेस्ट करोगे साइड में लगा के। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस वो दिन में 3 4 5 बार कह रहे हैं। आप जब मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड अपना जर्नल लिखते हो, उसी में रख के और रोज उसको आप करो लाइफ लॉन्ग। उस नोट को अपने अपने हाथों में लिया, अपने दोनों हाथों में, उस सेंटेंस को पढ़ा आपने अपने दिल से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, उस नोट को अपने हाथों के बीच में रखा, उसको अपनी एनर्जी दी, हल्का सा रब करके एनर्जी दी, एंड बार बार आपने ये सेंटेंस बोला, थैंक यू फॉर द फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और आईज क्लोज करके उस अबंडेंस को फील करो, और उस टाइम पे अपने मन में कोई भी एक चीज याद करो जिसको आप थैंकफुल करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर the money that was spent on my Haridwar trip when I was a child. Thank you, thank you, thank you. ठीक है, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है। एक तो जो इंस्टेंसेस है जिसपे हमारे हमारे पर एक्सपेंस किया गया, वो वाले इंसिडेंसेस को याद करके हमें ग्रेटफुल होना है, और एक ये मैजिक मनी का ये जो एक्टिविटी है ये करना है। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you did not realize you had, receive unexpected check or cash, receive discounts, rebates, or decrease in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. So वो कह रहे हैं कि आपको नहीं पता चलेगा कि आपको मनी इंक्रीज कैसे हुआ, बट आपको, आप अगर आप अवेयरनेस में रहोगे, और इम्पॉर्टेंट है कि आप अवेयरनेस में रहने का क्या मतलब है कि आप कोई ना कोई रीजन ढूंढोगे ना, ग्रेटिट्यूड, आज मैंने क्या अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, तो आप जब ये चीजें ढूंढोगे तो आप अवेयरनेस में रहोगे, आपको अपने आप से लगेगा। तभी क्या क्या आपके साथ हो सकता है, जैसे कि आपने अलमीरा साफ किया, उसमें से पैसे मिल गए आपको, आपको पता ही नहीं था यहाँ पे पैसे रखे हैं। या फिर आपको
सगन मिल गया। सी, आपके पास मनी आना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। वो कैसे आएगा वो हमारा काम नहीं है। हमें कोई आया घर पे, मेरे को सगन दे के चला गया, मेरे पास मनी आ गया। या फिर आप कोई चीज परचेज करने गए, वहां पे आपको डिस्काउंट्स मिल गए, वो सेविंग हो गया आपका। ठीक है। या फिर जैसे अभी आप एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे कोई एक लेडी का एग्जाम्पल था, वो परचेजिंग करने गई, कॉस्ट ज्यादा थी तो उसने क्रिबिंग नहीं कराई है, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ये है, कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ। वो 2 दिन बाद गई, 2 दिन बाद वो ड्रेस सेल पे थी, उसके बजट में आ गई। ठीक है। या फिर आपको जो चाहिए वो आपको अभी जैसे तिप्ता मैम ने एग्जांपल दिया था, उनको बेटे के लिए कोई गिफ्ट चाहिए था, गिफ्ट मैनेज हो गया ना, उन्होंने तो एक्सपेंस नहीं किया था ना, पर बेटे को गिफ्ट चाहिए था, गिफ्ट मिल गया। तो मेरे को सपोज सपोज मेरे को जाना है यार, कहीं जाना है, अब कैसे जाऊं? मुझे मनीष ने बोला चलो ठीक है मैं लेके चलता हूँ, मेरा कैब का खर्चा बच गया, मनीष मुझे लेके। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको चेंज होनी दिखाई देंगी, और आप इनके लिए ग्रेटफुल रहोगे तो ये चीजें इंक्रीज होंगी। ठीक। So after today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं तो इसको अपनी उसमें जो जिसमें ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ रजिस्टर में, मैं उसमें रख लेती हूँ, रोज उसमें मॉर्निंग में करती हूँ। ठीक है। आप पर्स में रखो, जब आप पर्स खोलो आपको दिखे आप तब करो। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल का जो केस होता है ना, पीछे ट्रांसपेरेंट केस होता है, उसके पीछे लगा दिया, तो वो लिखा हुआ नोट हमेशा दिख रहा है, वो तो बस टर्न किया, कर दिया, तो वो तो हमेशा सामने ही रहता है ना। सो यू हैव टू फाइंड योर ओन वेज टू डू। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price of this complaint? Because one complaint will slow or even stop the flow of money. तो आज जब आप बोलने वाले हो ना, भैया ये सब्जी इतनी महंगी क्यों है, इतनी लूट क्यों मचा रखी है, इतना जीएसटी क्यों है, इतने टैक्स क्यों है, ठीक है, स्कूल वालों ने इतनी फीस क्यों बढ़ा के रख दी है, किस चीज की फीस बढ़ाई है। अब जब बोलने जाओ ना, एक बारी दिल में सोचना कि क्या इस कंप्लेन का प्राइस क्या है, कि आपके पास आपकी अबंडेंस जो आपका जो मनी का फ्लो है वो कम हो सकता है। तो क्या आप ये चाहते हो, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप अपना मनी का फ्लो हम पर करो? तो कंप्लेन करने से पहले सोचना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी तो हैबिट में है, हम बार्गेनिंग के नाम पे हम कुछ भी बोलते हैं। चलो ठीक है, बार्गेनिंग करनी है, सब कुछ करना है, बार्गेनिंग कर लो, सब कुछ कर लो, पर जब पैसे देने की बात आती है ना, उस टाइम पे कुछ मत करना, वो टाइम पे ग्रेटिट्यूड से देना। समझ रहे हो मेरी बात? पर मनी को नेगेटिव एनर्जी हम लोग बहुत इजीली देते हैं, रोजमर्रा में देते हैं, उसको हम स्टॉप करें। अच्छा, from this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it is your salary for work, a refund, or discount, or something someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to be great, to use great gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. आपके स्कूल में बच्चों का वो होता है बर्थडे सेलिब्रेशन, केक खाते हैं हम, हमने खर्च किया, कोई बात नहीं, उसके पेरेंट्स आए, हम लोग भी फॉर ग्रांटेड लेते ही है ना, हमने वो भले ही 1 बाइट खाया, हमने टेस्ट किया ना, वो कॉस्ट पे आया था। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। कोई एक पेन भी गिफ्ट करता है ना, बी ग्रेटफुल फॉर इट। वो 10 रुपए का पेन था पर आपने खर्च नहीं किए, आपके 10 रुपए बचे हैं। आप जो सैलरी हम लोग लेते हैं, सैलरी के लिए बी ग्रेटफुल, सैलरी लेते टाइम ना, आज पैसे ज्यादा कट गए, ज्यादा पैसे काट दिए, ये फीलिंग के साथ जब सैलरी आती है ना,
तो वो फ्लरिश नहीं करती। बी ग्रेटफुल। सब कुछ जो 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 डिस्कस करना है ना, सैलरी क्रेडिट होने से पहले डिस्कस कर लो। बट जब सैलरी क्रेडिट होए तब दिल को शांत करके ग्रेटफुल होके करो। दिस इज फॉर मी ऑल्सो। मैं जब फीस रिसीव करती हूँ, जिसको जितना डिस्काउंट करना कर लो, लेट फीस जो होना है हो जाए, पर जब मेरे पास फीस रिसीव होती है मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड जाता है, थैंक यू रिसीव्ड विद थैंक्स, रिसीव्ड विद ग्रेटिट्यूड। ठीक है, एक ही अपने आप को प्रॉमिस कर लो। सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5, sorry. Repeat steps 1 2 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list. I hope ये लोग आप लोग कर रहे हो ये सब। ठीक है, then sit down, take a few minutes and go back to your childhood for all the money you have received and you were provided at no charge to you. Recall each memory where you were money was paid for you and say and feel the magic word thank you with all your heart and each instance. वो बोलने को कह रहे हैं, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इसकी प्रैक्टिस लिख कर करें। आप टॉपिक ले लो, एक दिन आपने कपड़ों के लिए लिखना है। मेरे बचपन में मेरे ऊपर कितने कपड़े लिए, आपको जो जो कपड़ा याद आ रहा है वो कपड़ा, घर पे कितने खाने को मिला वो। एक दिन वेकेशंस का ले लो, टॉपिक ले लो। टॉपिक की कमी नहीं है, पर इसको आप जितना लिख के करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बोलने से तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, take a dollar bill or some small bill and write a sticker on that. You sticker that you place on the bill in a big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your bill with you today and at least once in the morning, once in the afternoon, or as many times you want. Take out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and truly be grateful for the abundance of money you have been given. ये तो आप अभी बैठे बैठे ये करके ही जाना। After today, put your magic dollar bill somewhere you see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Clear है? आई ओपनिंग था ये सेशन कि हम कितना कुछ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना? ओके, चलो। नाउ आप एक काम करेंगे। नाउ हमारे पास टाइम कम है। एवरीवन विल से वन ग्रैटिट्यूड। मेरे से शुरू कर रही हूँ मैं, बट आफ्टर मी अपने आप से एवरीवन विल अनम्यूट एंड से द ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर द abundance ऑफ मनी आई हैव। थैंक यू भगवान जी फॉर दिस सिल्वर कड़ा दैट आई एम वेयरिंग, which I am wearing for long, and I enjoy seeing it in my hand and I feel so good. Thank you so much. नेक्स्ट, सबको करना है यहाँ पे, वो नहीं है, जल्दी जल्दी करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, मैं शॉपिंग पे जा पाई कल। मैंने अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे, मुझे अच्छा सा डिस्काउंट भी मिला। मेरी चॉइस के कपड़े मैं खरीद पाई जैसा मैं चाहती थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच माता रानी। मैंने कल बहुत सारी शॉपिंग की और प्रॉपर डिस्काउंट के साथ शॉपिंग की और अपनी मम्मा के साथ जाकर शॉपिंग की। एंड थैंक यू फॉर टुडे ऑल्सो। आज मैं लंच नहीं लेकर आई थी और टेकबीर की तरफ से पार्टी मिली जिससे मेरा लंच हो गया। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। कल मैंने साई फाई के लिए राखी खरीदी अपने पैसों से। और थैंक यू जो आज मैंने ब्लूटूथ कनेक्टर पहना हुआ है ये भी मैंने खरीदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मैं कल अपनी कमेटी पे कर पाई। थैंक यू भगवान जी कि मैं फोन ले पाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भगवान जी, क्योंकि मुझे बहुत दिन से नए सूट चाहिए थे और मेरे हस्बैंड ने लाके मुझे दे दिए, मिल गए।
थैंक यू। मेरे को ट्रेडिंग करनी थी और मैं आज ट्रेडिंग कर पाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो अभी हम थोड़ा सा सुपरफिशियल मोड में हैं। हम जितना इसको डीप करें उतना अच्छा, जितना भर भर के करें उतना अच्छा। एंड आप खुद अपनी लाइफ में डिफरेंस देखोगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरे को लर्निंग्स नहीं मिल रही हैं फ्रैंकली। आप एक बार अगर कुछ लिख देते हो ना कि मैंने ये सीखा, इसको कहते हैं डिक्लेयर करना। एक बार अगर कोई चीज डिक्लेयर कर देते हो ना, वो चीज पक्की हो जाती है। मेरे को, मैं रोज कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, पर एक बार मैं डिक्लेयर कर दूंगी ना, वो एक पत्थर की लकीर होती है ना, वो मार्कर से रिटर्न हो जाएगी। अभी तो मैं पेंसिल से लिख रही हूँ सोच के। मैंने अगर मैं व्हाट्सएप पे लिख दिया ना कि मैंने आज ये सीखा, वो मार्कर से इम्प्रिंट हो जाएगा मेरी मेमोरी में, फिर वो जल्दी नहीं भूलूंगी मैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको एग्जाम्पल या बेनिफिट्स नहीं बता सकती, है ना। सो डू इट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू टुमारो नाउ। बाय। थैंक मैम थैंक यू। थैंक यू। यू मैम।